तो उनको भी आज हमें सुनने का मौका मिलेगा। बोमराम जी ने ऐसा क्या किया है जब से वो नेटसफ में ज्वाइन हुए हैं, जब से उन्होंने नेटसफ को अपना बनाया है, क्योंकि नेटसफ में कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों में से दो तरह के लोगों के बारे में बताना चाहूंगा कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि शायद तक सिर्फ मेरा 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 अच्छा हो, मेरा ही सब कुछ हो, उस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। और कुछ लोग इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि मेरा बाद में भला हो लेकिन मेरी टीम का पहले भला हो। तो शायद तक यहां पर इस बात से आप भली भांति समझ चुके होगा कि वही लोग नेटसफ के अंदर सक्सेस होते हैं जो कि टीम का भला चाहते हैं, जो कि टीम के बारे में सोचते हैं, जो कि टीम के अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं। यहाँ मैं कई सारे लोगों को चेहरों को देख पा रहा हूँ, कई सारे लोगों के चेहरों को समझ पा रहा हूँ कि भोमाराम सर का जो यहाँ पर फोटो आया है, फोटो आने के बाद में उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भोमाराम सर का फोटो नहीं आया है, यहाँ पे मेरा फोटो आया है। क्योंकि जिस तरह की छाप आज भोमाराम जी ने उनके दिलों में बना रखी है कि वो किसी भी व्यक्ति के पास में जाते हैं तो वहां पर वो खुद की कहते ना कि एम वाली भावना नहीं होती है, वहां पर टीम वाली भावना को ध्यान में रखते हुए भोमाराम जी ने अपनी टीम को ट्रेंड किया है। आज भोमाराम जी का टीम सिर्फ उनका खुद का टीम ही नहीं है, यहां पर कि देखता हूं कि राजस्थान के ऐसे कितने ही लीडर को मैंने देखा है जिनके साथ में उनका प्रॉपर इतना अच्छा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आज डे बाय डे ग्रोथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भोमाराम जी के तरह ही हमारे ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो कि राजस्थान में सक्सेसफुली ग्रोथ कर रहे हैं, जिसमें से आज सबसे पहले हमें सुनने का मौका मिलेगा राजस्थान के हमारे ऐसे एमसीएम मिस्टर भोमाराम जी सर, जिन्होंने की एज ए पेशे से वो कंपाउंडर थे, वो उनकी पूरा का पूरा जर्नी आज के इस सेशन में बताने वाले हैं। तो मेरा अभी भी कहना है कि जिन लोगों को अभी तक आपने आज की इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनाया है, इस सेशन का हिस्सा नहीं बनाया है, तो शायद तक ये आपका सबसे बड़ा भूल हो सकता है। जब तक भोमाराम जी सर स्टार्ट करेंगे बोलने के लिए तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप आपके लोगों को फोन लगाते रहिए, लेकिन जैसे ही भोमाराम सर का सेशन स्टार्ट होता है आप अपने फोन को साइलेंट करके कोने में आप जाके बैठ जाइए, क्योंकि आज का सेशन जो है ये कोई नॉलेज वाला सेशन नहीं है, यह प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। यहां इस सेशन के जरिए आपको समझने में आएगा कि नेटसफ में किस सोच के साथ में नेटसफ में लोग आते हैं, किस वेशभूषा के साथ में नेटसफ में लोग आते हैं, और जब वो नेटसफ के अंदर सक्सेस की राह में आगे बढ़ते हैं तो उनका पहनावा भी चेंज हो जाता है और साथ ही साथ में उनका बोलने का तरीका भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे सक्सेसफुल चेहरों के बीच में सबसे पहले मैं ऐसे राजस्थान के हमारे मिस्टर भोमाराम जी सर को इन्वाइट करना चाहूंगा, जिनका अगर इनकम की बात करते हैं तो लगभग लगभग उनका टोटल इनकम जो है लगभग 51 लाख, ये आज का ही मैंने फ्रेश डाटा उठाया है, ये 51,78,248 रुपए का उनका इनकम हुआ है। और लॉकडाउन की इनकम बात करते हैं, जब से हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अब तक की उनकी अगर इनकम की बात करते हैं तो कितने ही सारे ट्रेडिशनल में लोग काम कर रहे होगा, उनकी आंखें जो है वो इस तरह से हो गई होगा कि लॉकडाउन में जहां हमारे बिजनेस जो है वो डाउन हो रहे थे, लेकिन ये भोमाराम जी के साथ में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने तो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इनकम लिया। तो लॉकडाउन में लगभग लगभग इन्होंने, जब से हमारा 1.5 साल का समय गया है, इस 1.5 साल के समय में भोमाराम जी ने लगभग 37,31,775 रुपए का इनकम लिया है। और आज राजस्थान में एज ए सीएमडी प्लस क्लब के रूप में वो काम कर रहे हैं और एज ए एमसीएम के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये अपनी टीम को भी संभालते हैं, साथ ही साथ में रीजन के डेवलपमेंट में अपनी सोच को भी रखते हुए रीजन को डेवलप करने में इनकी एक अहम भूमिका है। तो यहाँ पर हम इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर भोमाराम जी सर। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर। आपने काफी बताया लोगों को और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोगों को चेहरे देख के मुझे अच्छी तरह लग रहा है आज वाकई जैसे इस मीटिंग का पहली बार ऐसा डिजाइन किया है। मुझे आए हुए इस बिजनेस में 3 साल हो गए, 3 साल में पहली बार मुझे खुशी हुई कि एक ऐसी मीटिंग की शुरुआत हुई है जिसका नाम है सपनों की उड़ान दोस्तों, और उसमें आप सारे लोग पधारे हैं। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। वाकई ये जब सपनों का नाम आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है,
बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और आज मैं आपके सामने हूं तो उसकी पीछे एक ही वजह है, वो है सपनों की उड़ान की वजह से। यानी मेरे सपने बड़े हुआ करते थे, इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने हूं। इसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो एकमात्र कारण है, वो है मेरे सपने दोस्तों। और आज उसी सपने को देखते हुए आप लोग इस मीटिंग में आए हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं 1 से सवा घंटे बाद आप यहां पे आज आप अपनी जिंदगी के बड़े से बड़े सपना देख लेना, वो सपना भी आपकी जिंदगी में साकार होने वाला है दोस्तों। तो तैयार हो जाइए। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं फैमिली के साथ में ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत सारे मियाँ बीबी यानी हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते हैं। बहुत सारे बाप बेटे साथ में देख रहे हैं। बहुत सारे बहनें भी साथ में दिखाई दे रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यानी लोगों के सपने तो हैं। जब मैं लोगों को पहले सपने की बातें करता था, लोग मजाक उड़ाया करते थे कि सपने आदमी को नहीं देखने चाहिए। अब मुझे बताइए आप लोग, इस धरती पे एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सपने देखने का अधिकार भी है और उसे पूरा करने का हक भी है, और वो है इंसान। तो आप सारे लोग इंसान हैं, आप सपने देख सकते हो और सपने पूरे भी कर सकते हो। तो पहले मैं थोड़ा मेरा परिचय बता दूं। वैसे आशीष सर ने मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं हूं। मैं भी एक साधारण आदमी, एक साधारण फैमिली से बिलोंग करने वाला हूं। थोड़ा मेरा परिचय मैं बताऊं। मैं भोमाराम रिनवा, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव है बड़ी खाटू के पास, धीजपुरा गांव का रहने वाला हूं। और इस बिजनेस में आने से पहले मेरी एजुकेशन के बाद में मैंने नर्सिंग का डिप्लोमा किया था कर्नाटका से। 2001 में मेरा नर्सिंग हो गया था। और उसके बाद क्योंकि मेरे सपने बचपन से ही बड़े हुआ करते थे, और जब मैंने यहाँ आके पूछा कि नर्सिंग की वैल्यू क्या है, तो उस समय 10-12 हजार रुपए महीना की बताया कि आप अगर कंपाउंडर गवर्नमेंट जॉब करते हो तो 10 से 12 हजार मिलेंगे। तो मैंने कहा मेरे सपने बड़े हैं, 10 से 12 हजार से काम कैसे चलेगा। उसके लिए मैंने एक बार भी गवर्नमेंट के लिए मैंने कभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरे सपने बड़े थे। फिर मैंने छोटा सा मेरा खुद का क्लिनिक स्टार्ट किया, और 16-17 साल ये क्लिनिक चलाता गया। लेकिन रोज सपने देखता था, यार ये जिंदगी तो जा रही है, कुछ तो बड़ा करना है, कब कर पाएंगे, क्या हो पाएगा। लेकिन अपने सपने को मैंने कभी कमजोर नहीं होने दिया। और ऐसे ही ये मौका आज से 3 साल पहले एक ऐसे, वो बोलते हैं बार बार बोलने से वो सपने, खुद भगवान तो नहीं आते हैं, लेकिन भगवान कोई न कोई अपना प्रतिनिधि जरूर भेजता है। और मेरे क्लिनिक के ऊपर एक महात्मा जी ये अपॉर्चुनिटी लेके आए दोस्तों। जैसे ही वो मेरे पास में आए, पता नहीं क्या हुआ, वो मेरे पास आए और इस बिजनेस के बारे में मुझे बताए। मैं रियल बता रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मुझे जरूर लगा था, अरे भगवान ने जरूर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी भेजी है, इसको क्यों नहीं अपन को ध्यान से देखना चाहिए। महात्मा जी मेरे पास प्रोडक्ट लेके आए, बोला आप क्लिनिक चलाते हो तो ये प्रोडक्ट यूज करिए। और वो प्रोडक्ट का मैंने दोस्तों मेरे खुद के ऊपर प्लस बहुत सारे पेशेंटों के ऊपर मैंने ये प्रोडक्ट जब नेटसप कंपनी के यूज लिए, मुझे रिजल्ट नहीं चमत्कारी रिजल्ट मिले। और उसके बाद सपने तो थे ही, फिर मुझे लगा कि यार यस, यहाँ पे मेरी जिंदगी में जो मैं बचपन से जो सपना देख रहा था अब जरूर मेरा पूरा होने वाला है। और दोस्तों मैं यहाँ रुका नहीं, इस कंपनी को देखने के लिए मैंने अड़ोस पड़ोस से, गांव वालों से, गली मोहल्ले वालों से सलाह नहीं लेके और डायरेक्ट इस कंपनी को देखने के लिए मैं पूना चला गया दोस्तों। और वहां जब मैंने इस कंपनी के बारे में जब सुना था, वैसा का वैसा जब मुझे वहां मिला, उसके बाद मैंने वापस आके ये डिसीजन ले लिया कि मैं 16-17 साल जो मैं क्लिनिक चलाया, अब मैं 3 साल, जो सर बोल रहे हैं कि 3 साल आप नेटसर्फ में दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और दोस्तों मुझे 3 साल इस जुलाई में होने जा रहे हैं दोस्तों। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 1 नंबर की इनकम अभी जो सर ने बताई 51 लाख रुपए मैं क्रॉस कर चुका हूं दोस्तों। तो आज मैं वही बात, आज ये मैं बताने के लिए नहीं आया हूं कि मैंने अचीव कर लिया। आज मेरे सामने ये जितने लोग हैं, लगभग 550 लोग हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप 1 सवा घंटे बाद
आपको भी महसूस हो जाएगा। ये 51 लाख रुपए कमाने में भोमाराम ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, अब हम इससे भी ज्यादा फास्ट पैसे कमा के दिखाने वाले हैं। ये बात अपनी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज मेरे बाद मुझे तो केवल ऐसा ही यहाँ पे एक शुरुआत के लिए किया गया है, असली तोप तो बाद में आने वाली है दोस्तों। मैं तो सिर्फ 51 लाख लेके इस बिजनेस में आपके सामने हूं, जो मेरे बाद में जो तोप आने वाली है, जिन्होंने इस बिजनेस से 5 करोड़ रुपए कमाए हैं दोस्तों, वो शख्सियत आपके बीच में आने वाले हैं। इसलिए आप बने रहिए और इस बात को आप सुनते रहिए, जारी रखिए दोस्तों। तो जैसे ही मैं कंपनी देख के वापिस आया दोस्तों, मैंने अपने सपनों की उड़ान की शुरुआत कर दी और मैंने पूरी तरह क्लिनिक को क्लोज करके और मैं दोस्तों सपने लेके मार्केट में निकल गया। तो मुझे लगा कि मैं बहुत सारे लोगों को, मेरे रिश्तेदार दोस्तों को, मुझे उनको अमीर बनाना है। और जैसे ही मैं उन लोगों के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके गया, तो दोस्तों जो आज शायद आपको भी सुनने को मिल रहा है, वो मुझे भी सुनने को मिला। बोला भोमाराम कंपाउंडर पागल हो गया है, एक अच्छा खासा इसका क्लिनिक चल रहा था और उसको छोड़ के लोग तो कैरियर के लिए तरसते हैं, और ये अच्छा क्लिनिक चल रहा था उसके बावजूद छोड़ के ये पागल हो गया है और दूसरों को भी पागल करने के लिए निकल गया है दोस्तों। तो मैं जब सर को ये बात बताई कि सर मुझे लोग पागल बोलते हैं, तो सर ने मुझे मुस्कुरा के वापिस बोला, बंशीधर सर ने बोला भोमाराम आप एक सही रास्ते पे हैं, अगर लोगों ने आपको पागल बोला है तो पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, इसका मतलब आप एकदम राइट रास्ते के ऊपर है। और दोस्तों मैंने लोगों की बात नहीं मानते हुए सर की बात को मानते हुए और मैं आगे बढ़ते गया, अपने लोगों को प्लान दिखाते गया दोस्तों। लेकिन अब जोक संजोग मान लो, कैसे ही मान लो, नागौर डिस्ट्रिक्ट में मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, अगर जिसके सपने मजबूत हो, अगर कुछ करने का इरादा हो, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती दोस्तों। मैं मेरी सपनों की उड़ान को लेते हुए और आगे बढ़ा, और दोस्तों मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में अजनबी लोगों के बीच में मैंने काम को स्टार्ट किया, और वहां पे कुछ लोग मुझे मिले जो मेरी तरह बोलने वाले मिले कि यस सर मुझे करना है, मैं आपके साथ करना चाहता हूं, मेरे भी जिंदगी में ड्रीम है, हम भी आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने कंधे से कंधा उनके मिलाया और हमने काम को शुरुआत की, और आज आप लोगों के सामने हूं दोस्तों। इसलिए इरादे मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सक्सेस होना है तो पहला मैं मंत्र आपको बोल दूं, सपने देखना शुरू कर दो, और ये इंसान का हक है, ये मानव का हक है, और उसको पूरा करने का इस धरती पे एकमात्र प्राणी है। मुझे आज तक बता दो, आप क्या किसी पशु के आपने सपना देखा? कभी भैंस का सपना देखा आपने कि मेरा अभी मेरी जो डिलीवरी होने वाली है, उस डिलीवरी के बाद में मेरे उस बछड़े का क्या होगा, क्या मुझे उसके लिए कुछ मकान बनाने, ऐसा आज तक सुना आपने? अरे किसी भी पशु के बारे में सुना है क्या? मुझे बताओ। पशु सपना नहीं देखता दोस्तों, पशु केवल पेट भरता है और वो जिंदगी काट के चले जाते हैं, और इंसान सपना देखता है दोस्तों। इसलिए मैंने सपने देखे और लोगों को बताया, लोगों को मैंने बोला कि मैं देखना, आप एक दिन आपको सुनेंगे मैं 1 नंबर से करोड़पति बनूंगा। और दोस्तों वो दिन दूर नहीं है। अब जिस गति से जो बिजनेस, जो नेटसप का आज आगे बढ़ रहा है दोस्तों, पहले साल मैंने नेटसप के अंदर 3,62,000 रुपए कमाए, दूसरी साल मेरा इनकम था 10,42,000 रुपए, और इस लॉकडाउन में दोस्तों जहां पूरी दुनिया ठप पड़ी थी, वहां पे मेरा पिछले साल का 1 साल का इनकम 35 लाख रुपए था दोस्तों। ये पावर है दोस्तों। इसलिए इस सिस्टम को समझिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे इन कंपनियों में जो लोग पहले आके जुड़ जाते हैं वो सक्सेस होते हैं। मैं ये बोलता हूं पूरी तरह झूठ है। ये सिर्फ शायद स्कीम जो लोग होते हैं जिनको 6 महीने 12 महीने कंपनियां चलानी होती है, उन लोगों के ये शब्द है। अगर बहुत अच्छी सिस्टमेटिक अगर कंपनी है तो दोस्तों मैं ये बोलूंगा, पहले जो लोग जुड़ते हैं उनको प्रॉब्लम आती है, उनको चैलेंज आते हैं। अगर सिस्टमेटिक कंपनी है, बाद में जुड़ने वाले लोग बहुत कम टाइम में बड़ा अचीवमेंट करते हैं दोस्तों। जब इस नेटसप कंपनी को 17 साल हो गए थे, उस समय मैं इस नेटसप में आया था। उस समय जब हमने मुकेश सर के जो स्ट्रगल सुना था, वो स्ट्रगल हम लोगों को नहीं झेलना पड़ा, और मैं 3 साल में आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं दोस्तों।
अब जो लोग आए हैं, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, आज नेट सिर्फ पूरी तरह एक एक्सप्रेस हाईवे बन चुका है दोस्तों। एक हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे आज नेटसप का रेडी है, जो आप अपनी जो चाहे अपने सपनों की आप स्पीड देने का काम कर सकते हैं। क्योंकि जो जो मेंटोर लोग हैं आज नेटसप के अंदर, जो 22-23 लोग हैं, उन्होंने इस नेटसप को कैसे कैसे सिंचा है उन्होंने दोस्तों। उन्होंने इस हाईवे, इस एक्सप्रेस हाईवे को बनाने के लिए अपनी जिंदगी के सब कुछ उन्होंने न्योछावर कर दिए थे, इसलिए आज हम लोगों को यह हाईवे मिला है दोस्तों। उस समय उन्होंने सोचा, कहां से पत्थर उठाए, कहां से कंकड़, जहां पे खड्डा था उसको भरने का काम किया था। लोग बोलते थे कंपनियां भाग जाएगी, लेकिन उन्होंने उस बात को सहन किया और उन्होंने बोला नहीं, ये नेटसप भागने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग इनका साथ छोड़ के चले गए थे, लेकिन फिर भी ये लोग टिके रहे, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले टाइम के अंदर जो बहुत सारी जो गलत कंपनियां चल रही है, उसमें जो लोग जो खराब हो जाएंगे, उनके लिए कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म की जरूरत रहेगी, और वो प्लेटफॉर्म देने का हम काम करेंगे। और आज नेटसप ने दोस्तों साबित कर दिया है। बहुत सारे लोग आज भीड़ की भीड़ नेटसप में आ रहे हैं, जो नेटसप का मजाक बनाते थे, जो नेटसप को छोड़ के भी गए थे बाहर, कहीं उनको लालच लगा था शायद हम बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसा बना लेंगे, लेकिन दोस्तों वो लोग आज वापिस नेटसप में आ रहे हैं, क्योंकि नेटसप दिन दुगुनी रात चौगुनी आज तरक्की कर रहे हैं। और जो दिखावे के अंदर उन लोगों को जो दिखाया था, जो इस दिवाली आती है अगली दिवाली भाग जाती है, उन कंपनियों के अंदर लोग, कुछ लोग लालच में आके चले गए थे, आज वही लोग वापिस नेटसप में आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये कैरियर बेस्ड कंपनी है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, जो लोगों की हवा बनाई हुई है, लोगों को पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग एक विशाल बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। पुराने टाइम में, जब मैं मेरी बचपन की बात करूं दोस्तों, बचपन में जब छोटे बच्चे को डराया जाता था, तब हमारे नागौर के अंदर एक बात बोली जाती थी, अगर कुछ भी दिखाई नहीं देता था तो उस बच्चे को डराने के लिए बोला जाता था, बेटा सो जा हाबू आ जाएगा, बेटा सो जा हाबू आ जाएगा। यानी कुछ था नहीं, वो हाबू जो होकड़ा बोलते थे, वो होकड़ा एक्चुअली होता ही नहीं था, उसके नाम से डराया जाता था। और वही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है दोस्तों, लोगों को डराया जाता है, लोगों को बोलते हैं कि आप बर्बाद हो जाएंगे, अरे आप ये हो जाएंगे, अरे कैसे हो जाएंगे मुझे बताओ। आपको यहाँ पे शुरुआत करने के लिए 2-4-5 हजार रुपए से आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं, बताओ आप कैसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन लोग उन आम आदमियों की बात को मान लेते हैं और अपने सपने को और वहीं पे आप वो जला देते हैं, गड़ा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना दोस्तों। अगर आज आम आदमी का अगर सपना पूरा करने का अगर कोई काम कर सकती है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज नेटसप प्रूवन है, अपने आप के अंदर प्रूवन है। आज नेटसप ने 20 साल कंप्लीट करते हुए आज 21वीं साल में जो कदम रखा है दोस्तों, ये पावर है आज नेटसप का। नेटसप ने आज केवल इंडिया में नहीं, दुनिया के सबसे बड़ी कंट्री जिसको बोल सकते हैं अपन, अगर जंगल के अंदर कोई सबसे पावरफुल कोई जानवर होता है, वो होता है शेर होता है। और इस दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई कंट्री का आज नाम लिया जाता है, तो वो अमेरिका का लिया जाता है। और अमेरिका के मुंह में हाथ डाला है, यानी शेर के मुंह में हाथ डालने का अगर कोई कंपनी ने काम किया है, तो वो नेटसप ने करके दिखाया है दोस्तों। सोचिए, आप जाने अनजाने में आपका कितनी बड़ी कंपनी के अंदर एंट्री हो चुका है दोस्तों। तो अब ये 3 साल मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा, पहले आपका सपना होना बहुत जरूरी है। सपने के बाद में एक अच्छा अवसर जिंदगी में होना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी होना बहुत ही जरूरी है। और नेटसप जैसी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है। और तीसरी जरूरत है, वो है आपको 3 साल के लिए यहाँ पे टिकना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, होता क्या है, जब पहले कहीं पैसा नहीं बना होता और जैसे ही वो नेटसप के अंदर आते हैं, उनको जब 16 लाख रुपए महीना बताया जाता है, उनको बोला जाता है आप 15 दिन का 8,19,000 कमा सकते हो। लेकिन लोग पता नहीं अगले ही महीने 6 महीने बाद चाहते हैं कि हमें 16 लाख रुपए मिलना चाहिए। मुझे बताओ ये कैसे संभव है दोस्तों। अगर आपको बीए करना है तो स्टेप बाय स्टेप आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट बीए के अंदर एडमिशन लेने की कोशिश करोगे तो कभी संभव नहीं होता है। तो वैसे ही नेटसप एक बेहतरीन आपको एक रास्ता दिया है, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। आज मेरी टीम में बहुत सारे लोग यहाँ पे आज सक्सेस हो रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर एक तूफान मच गया है दोस्तों। अभी इस जून महीने में
नहीं, लोगों ने इन 15 दिन में जो आशीष सर ने बताया, यहाँ पे एक तहलका मचा दिया है और लोगों का जो विश्वास आप बढ़ रहा है नेटसप के प्रति, एक बहुत बड़ा यहाँ कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि नेटसप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे काम कर रही है, मिशन के ऊपर काम कर रही है। तो इसलिए तकलीफें तो आएगी, तड़फाएगी, रुलाएगी, लेकिन आपके सपने अगर मजबूत हैं दोस्तों, सपने के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर सच करने हैं तो पहले सपने के बारे में लोगों को आपको बताना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं पहले मेरा सपना सच हो जाएगा फिर मैं लोगों को बताऊंगा, तो कभी आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। पहले आपको लोगों को सपने के बारे में बताना पड़ेगा कि मैं आने वाले टाइम में ये गाड़ी लेने वाला हूं, ये बंगला बनाने वाला हूं, एसी में जिंदगी जीने वाला हूं, मैं विदेश यात्रा करने वाला हूं। ये बातें आपको पहले बोलना पड़ेगा दोस्तों। मैंने बोली थी, इसलिए नागौर के लोगों ने मेरे को ना बोला था, लेकिन मेरे सपने मजबूत थे, इसलिए मैंने सबको बोल दिया था मैं एक दिन जीत के दिखाऊंगा, दुनिया चाहे इधर की इधर हो जाए। इसलिए मजबूरी में मुझे दोस्तों झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ा और वहां पे मेरे जैसी सोच रखने वाले लोग मुझे मिले। उसके बाद कारवां बढ़ता ही गया, फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, अलग अलग अजमेर डिस्ट्रिक्ट होते हुए दोस्तों, जब पिछले लॉकडाउन के अंदर जब मेरी कामयाबी के चर्चे मेरे गांव में, मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोगों ने चर्चे सुने कि भोमाराम आज लॉकडाउन में भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो उस समय हमारे नागौर जिले के, हमारे गांव के लोग और जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस की शुरुआत की और फिर 12 महीने में उन्होंने भी तूफान रस दिया और सिर्फ 12 महीने के अंदर 3-3 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंच गए दोस्तों। इसलिए नेटसप मैं ये बोलूंगा अब आसान हुआ है। लोग बोल रहे पहले हम जुड़ जाते, तो मैं बोल रहा हूं अब नेटसप आसान हुआ है और जिस ढंग से अब जुलाई के अंदर नेटसप लेके आने वाला है, उसके बाद आप देखना दोस्तों क्या होने वाला है। जो हम 3 साल का बोल रहे हैं, अब कंपनी ऐसा कुछ लेके आने वाली है, लोग 6-6 महीने के अंदर 15 दिन का 8,19,000 पहुंचने वाले हैं। उन्हीं में से आप लोग भी बैठे हुए हैं दोस्तों। इसी लोगों के जुनून और जोश के लिए मैं आज एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं दोस्तों। जो ये मैंने अभी अनुभव देखा है, अब मेरी कामयाबी के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया और मेरा शुरू से ही सपना था मैं तो कामयाब होऊंगा और उसके बाद दुनिया को कामयाब बनाऊंगा। दोस्तों अभी मैंने आज लिस्ट 2022 तक आज इस सपनों की उड़ान में मैं पहली बार ऐलान करने जा रहा हूं और वो मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे नेटसप पे भरोसा है, मुझे मेरी अपलाइन बंशीधर शर्मा उन पे भरोसा है, एडवोकेट रामनियाजी सैनी साहब पे भरोसा है और मेरे गुरु दौलत सर, कल्याण सिंह जी राठौड़ सर और राजस्थान के ओसीएम नेशनल मेंटोर मिस्टर मुकेश जी चौधरी साहब दोस्तों, जिन्होंने तो सब कुछ हमें आज बढ़ाने के अंदर उन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है दोस्तों। और साथ साथ में ये सब कुछ जो आज राजस्थान के अंदर हो रहा है वो आशीष जी राठौड़ साहब, मैनेजर साहब की बदौलत हो रहा है। एक बार मैं चाहता हूं कि मैनेजर साहब के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। इन सब के सहयोग से जो मैं आज बात आपको बताने जा रहा हूं, एक बहुत बड़ा हम नेटसप के अंदर ऐसा हम हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं जो लोग अचंभित हो जाएंगे दोस्तों। उसकी हम इसी महीने लिस्ट बना रहे हैं और वो जुलाई से कारवां स्टार्ट होने वाला है और मार्च 2022 तक मेरी टीम से मैं टोटल 51 लोगों को मिनिमम 1 लाख रुपए महीना क्रॉस करने वाला हूं और 51 लोगों को दोस्तों 1 लाख रुपए महीना का इनकम इस नेटसप के माध्यम से उनके घर में मैं पहुंचाने वाला हूं। मैं इसी मिशन पे लगा हुआ हूं दोस्तों, क्योंकि अब एक जबरदस्त जब हमारी जिंदगी बदली है तो नेटसप का भी एमडी साहब का एक सपना है कि घर घर तक नेटसप, एक आम आदमी को जो बचपन में शायद पढ़ाई नहीं कर पाया, बचपन में हो सकता है वो गरीबी के दिन देख पाए, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत मुसीबत झेली, उनके माँ बाप ने बहुत सारी तकलीफें उठाई, उनका भी कुछ दर्द है कि मैं मेरी मम्मी पापा को, मैं मेरे परिवार को कुछ ऐसा कुछ करके दिखा दूं जिससे उनको गर्व हो सके, बेटा हो तो ऐसा हो। दोस्तों उनके घर में हम इस कदर ऐसा माहौल बनाने वाले हैं, हम 51 लोगों के घरों में इन्हीं मार्च 2022 तक 1 लाख रुपए महीना पहुंचाने वाले हैं। मुझे लगता है आशीष सर मुझे बार बार देख रहे हैं, शायद मेरा टाइम, क्योंकि आज हम जिस शख्स को
आज सुनने के लिए आए हैं दोस्तों। मैं हमेशा उनको बड़ी बड़ी मीटिंगों में सुनता हूं। उनके जब मैं स्पीच सुनता हूं, मुझे दोस्तों उनके स्पीच सुन के मुझे खुशी के आंसू आ जाते हैं। एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी दोस्तों, जिनका बचपन बहुत ज्यादा गरीबों से बीता था, वो उनके बारे में आशीष सर ज्यादा बताएंगे। उनके नाम से ही पता चलता है, सत्यवान कदम दोस्तों, जिनके नाम के आगे सत्य की शुरुआत होती है, उनकी शुरुआत सत्य से होती है। उन्होंने कदम बढ़े और कदम बढ़ाते बढ़ाते आज इस बिजनेस में करोड़ों के मालिक बने हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा, पूरे राजस्थान जो सर ने मुझे एमसीएम का जो एक पद दिया दोस्तों, ये एमसीएम का पद केवल मेरी टीम के लिए नहीं दिया गया है, ये पूरे राजस्थान के इंटायर किसी भी एमसीएम की टीम से कहीं से भी लोग हो, अगर हमारी कहीं पर भी जरूरत पड़े, हम दिन रात उनके लिए तैयार हैं। आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं। आप कोई भी ढाणी, कोई भी गांव से आप बिलोंग करते हैं, बिना हिचकिचाहट के कभी भी हमें आप कॉल कर सकते हो, और जहां आपको मीटिंग की लगती है वहां पे हमें बुला सकते हो। हमारी पूरी व्यवस्था रेडी है। लेकिन आप अपने सपनों को कमजोर मत होने देना दोस्तों। ये जिंदगी बार बार मिलने वाली नहीं है, ये मानव जीवन बार बार किसी भी हालत में मिलने वाला नहीं है। जो जीवन जीना है इसी जिंदगी में, अरे आपने जिंदगी में बहुत कुछ किया होगा, लेकिन ये 3 साल समर्पित भाव से आपको नेटसप को देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो फॉर्मेलिटी करते हैं। फॉर्मेलिटी करने से दोस्तों कुछ अचीव होने वाला नहीं है। अगर मैं भी फॉर्मेलिटी करता तो आज मेरा नाम कोई नहीं ले। मैं जिस दिन मैंने कदम रख दिया था, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारे लोगों ने ना बोला, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने अपने आप को मजबूत रखा। मैं इस कंपनी पे भरोसा किया, मेरे सीनियर पे मैंने भरोसा किया, इसलिए मैं आज लोगों के सामने हूं दोस्तों। और जो सपना देखते हैं उनको मैं हमेशा सल्यूट करता हूं, और मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों को। मैं बोलता हूं, आपको कहां डर है? आपके अंदर बहुत ताकतें हैं। मुझे बताइए, आप अपने आप को क्यों कमजोर मान रहे हैं? अगर भगवान ने आपको मानव बनाया है, इसका मतलब कुछ बड़ा करने के लिए बनाया है, और अवसर भी आपको साथ में दे दिया। फिर अपने आप को क्यों कमजोर मान के आप घर में दुबके हुए बिठा के रखो? निकलिए, बढ़िया आगे निकलिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार करनी है। केवल जुड़ने मात्र से सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आपने जुड़ने के लिए जो पैसा दिया, उससे एक्स्ट्रा नेटसप ने आपको प्रोडक्ट दे दिया और ब्रांडेड प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन सपने पूरे करने के लिए आपको कुछ चैलेंज स्वीकार करने पड़ेंगे। और आपका लक्ष्य क्या है, उसको हमेशा गोल को सामने रखो, तब जाके आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय नेटसप। यस आशीष सर। आशीष सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर अभी हमारे बीच में जो शख्स आने वाले हैं, तो एक बार जोरदार ताली सर के लिए जानी चाहिए। आज हमारे बीच में यहाँ पर जैसे कि बोमाराम सर ने जिस तरह से आज इतना डीपली, जितना कि आज तक सर ने ओपनली कभी नहीं बताया, जितनी खुशी, इवन मेरे भी आज रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो चुके हैं कि यहाँ पर जो बोमाराम जी सर का जो आज मुझे रूप देखने को मिला है, वो रूप रियली बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट है। कई सारे लोग शायद तक आज इनकी बातों से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से, जिस गांव से ये आज ये उठकर आज इस लेवल पे आए हैं, यहाँ पर अधिकतर किसान कैटेगरी के लोग रहते हैं। बहुत ही 5% लोग ऐसे लोग होगा जो कि सक्षम लोग रहते हैं, लेकिन 95% लोग ऐसे लोग हैं जो कि आज गांव से उठकर इस लेवल तक आते हैं। तो यहाँ पर बोमाराम सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए, क्योंकि ये आज बहुत सारे लोगों के लिए एज ए आइडियल का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर इसी कड़ी में मैं आपके बीच में एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा, और मैं आपको पहले से ही एक बात बोलना चाहूंगा कि जब जब मैंने इनको सुना है, तब तक मेरी आंखों में आंसू आए हैं। तो यहाँ पर स्पेशली मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर हो सके तो अपने पास में रुमाल लेकर जरूर बैठना और डायरी लेकर जरूर बैठना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारी चीजें आज होने वाली है, और इन चीजों के बीच में आपको बहुत ही एक गहन नॉलेज भी मिलने वाली है कि एक व्यक्ति के साथ में बुरे से बुरा क्या हो सकता है, वो आपको आज जानने का मौका मिलेगा। और बुरे से बुरा होने के बावजूद भी वो व्यक्ति ने नेटसप को सबसे पहला लेवल पे रखा, और आज उसकी वजह से नेटसप में वो व्यक्ति सक्सेस हुआ है। मतलब कि हम कह सकते हैं तो सक्सेस जो है हमेशा हमसे त्याग चाहती है, हमसे त्याग चाहती है, क्योंकि जो व्यक्ति त्याग करने की भावना रखता है वही व्यक्ति सफल होता है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर मेरे चाचा ताऊ की शादी है, मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मेरे को टर्नओवर नहीं डालना है, मुझे अपनी टीम को
साथ में लेकर नहीं चलना है, मैं अपनी टीम को समय नहीं दे सकता हूं। लेकिन शायद तक आज जो हमारे बीच में शख्स आ रहे हैं उनके पास में इस तरह के बहाने नहीं थे कि मेरे घर में शादी हो रही है, कि मेरे घर में उस तरह का काम है, लेकिन उनके पास में ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम्स, इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई जो कि आज उनको लायक कहती है कि हाँ नेटसॉफ्ट में इसी तरह के लोग एज ए मेंटोर के पद पे आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स आ रहे हैं जो कि जिनका नाम है मिस्टर सत्यवान कदम सर। और बात करते हैं तो ये सह्याद्री रीजन से बिलोंग करते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो सह्याद्री रीजन हमारा अभी नया नाम हुआ है, लेकिन शोलापुर रीजन इससे पहला कहा जाता था। शोलापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो इनका टोटल इनकम, ये इनका है एक्चुअल इनकम है। बहुत सारे लोग सोच रहे होगा कि शायद तक ये ऊपरी डाटा दे रखा है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर इनका स्पेशली आप रेफरेंस नंबर भी देख सकते हैं और इस रेफरेंस नंबर से इनका पूरा डाटा रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर जो नेटसप का ट्रांसपेरेंसी है वो कितना मजबूत है। तो यहाँ पर इनका इनकम जो है वो 5,33,60,405 रुपए का अभी तक का इनकम हो चुका है। और लॉकडाउन में जैसा कि मैंने बोला है कि यहाँ पर जिस तरह से भंवरराम जी ने लगभग 37 लाख रुपए का इनकम इस लॉकडाउन पीरियड में लिया है, उसी तरह से यहाँ पर सत्यवान सर ने भी पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक के समय में लगभग 1,72,43,4641 रुपए का ये टर्नओवर नहीं है, ये इनकम है। इतना इनकम ये अपने घर पे लेकर गए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए लाया है। तो यहाँ पर ऐसे करोड़पति क्लब के लीडर को हम इनवाइट करना चाहेंगे और हम सुनना चाहेंगे कि इन्होंने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसकी वजह से आज इतने सक्सेसफुल हुए हैं। तो यहाँ पर पूरा जर्नी जो है वो मैंने नहीं बताया है, पूरा जर्नी आज आपको यहाँ पर बताने के लिए हमारे बीच में आ चुके हैं मिस्टर सत्यवान कदम सर। तो वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है राजस्थान रीजन में। वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यवान। सावित्री का नहीं, मेरा वाइफ का नेम सविता है, उसका मैं सत्यवान हूँ। और मेरा सर नेम है कदम, मतलब एक कदम स्वच्छता की ओर। जैसे कि बोलते हैं ना, अपना स्लोगन चालू है, वैसा हमारा भी एक कदम ऑर्गेनिक की ओर, ऐसा ये झंडा लेके हम जा रहे हैं। नेटसप मेरा लाइफ का पहला और आखिरी कंपनी है। जीऊंगा नेटसप के साथ, मरूंगा नेटसप के साथ, ये मेरा विचारधारा है और ये विचारधारा के साथ हम जुड़े हैं। आज अगर मेरा एजुकेशन देखते हैं तो मेरा एजुकेशन अच्छा है। 10th पास हूँ। परसेंटेज भी अच्छा मिला है, 44% मिला मुझे। उसमें मराठी 35, हिंदी 35, इंग्लिश 35। जिंदाबाद। अभी इतना अच्छा परसेंटेज मिलने के बाद फादर ने सीधा खेतों में डाल दिया। अभी क्या करे, करे तो क्या करे, कुछ तो करना चाहिए ना। तो बोला खेती कर, अभी तेरी यही औकात है, नहीं तो तू काम हो जा। तेरा कितना किया, क्योंकि स्कूल में मेरा दिमाग नहीं चलता था, पढ़ाई बहुत करता था, लेकिन एग्जाम में साला वो याद नहीं आता था। ट्यूशन था, सब कुछ था, मालूम नहीं अभी क्या हुआ। शायद मुझे नेटसप के लिए जन्म हुआ था, शायद ऐसा भी बोल सकते हैं मैं। तो बाद में खेती में गया, खेती करते 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 साइड बाय साइड बिजनेस दूध का चालू किया। 4 भैंसा लिया और मॉर्निंग इवनिंग दूध निकलना, 30 लीटर दूध निकलता था और डोर टू डोर जाके 40 लीटर डालता था। लेकिन एवरीडे एक तो लेडीज बोलता था, हमारे शोलापुर में जो आदमी दूध डालता है उसको गौड़ी बोलता है। तो एक लेडीज बोलता था, एक ना एक दिन डेली कोई ना कोई लेडीज बोलता था, गौड़ी दूध पतला आता है, गौड़ी दूध पतला आता है। मैं बोलता था, मैडम तुम क्यों पानी डालते, आप पानी मत डालो। इसका मतलब क्या है, वो काम हमने किया है। लेकिन जब 10 लीटर वाटर पानी डालता था तो अंतरात्मा मुझे साक्ष्य नहीं देता था, क्योंकि जो लोग दूध लेते हैं वो अपने बच्चों के सेहत के लिए लेते हैं, वो हमें पैसा देते हैं। लेकिन क्या करें, आज अगर प्योर दूध चाहिए तो रेट अच्छा इतना नहीं देते ग्राहक, इसलिए वो डालना पड़ता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते ना, वही चलता था। और एक दिन नेटसप का स्टिमरिज बायोनेट टीपी के बारे में एक कस्टमर ने मुझे बताया कि गौरी तुम्हारा खेती है क्या? बोला हाँ खेती है। बोला क्या क्या रहता है? बोला गेहूं रहता है,
टमाटर रहता है, ऐसा लेते हैं हम। तो एक दवा है, बोला किधर है? तो ऑर्गेनिक, मतलब उन्होंने बोला था कि पीने के बाद मरेगा नहीं, डालने के बाद जलेगा नहीं। बोला किधर मिलता है? तो बोला हमारे हस्बैंड ने लिया है, अगर आपको भी चाहिए तो आप भी ले सकते हैं। तो उनके हस्बैंड से साथ मुलाकात किया, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है। उन्होंने बोला संडे के दिन वो साहब आते हैं और हमको जाना है। तो संडे के दिन मैं 10 बजे मेरा पायजामा, शर्ट और लाल टॉवेल, 2 कैन 20-20 लीटर के साइकिल लेके गया। और वो साहब थे, उनका नाम था प्रमोद सुग्रे। वो मेरा 1-to-1 कॉल उन्होंने किया कि उन्होंने बोला स्टिमरी 95 ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, स्प्रे करने के बाद यील्ड बढ़ेगा, ऐसा जो कंपनी देता था उन्होंने दे दिया प्रोडक्ट के बारे में। और उन्होंने बोला इसके साथ एक बिजनेस भी मिलता है और ये आपको गिफ्ट है। गिफ्ट मतलब? मैं बोला इसके लिए कितना पैसा भरना पड़ता है? वो बोला ऐसा नहीं है, ये तू पैकेज परचेस करेगा तो उसके साथ ये मिलता है, मतलब ये गाय के ऊपर बछड़ा फ्री। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ हाँ, गाय के ऊपर बछड़ा फ्री, यानी बोला ये अच्छा है। तो गाय भी मेरी है और बछड़ा भी मेरा है। तो मैंने वो प्रोडक्ट लिया और उस टाइम में भरने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि हम कर दो उसमें ऑनियन यानी प्याज और टमाटर 2 क्रॉप में बैक टू बैक लॉस गया था, इसलिए इंटरेस्ट के साथ मेरा इंटरेस्ट चालू था, लोगों के पैसा लिया था इंटरेस्ट के माध्यम से, वो इंटरेस्ट भरता था मैं, और उस टाइम में पैसा मेरे पास नहीं था। तो उन्होंने बोला चलो, बोला मुझे प्रोडक्ट दो, हम चालू करेंगे। उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, फॉर्म भर दिया। उन्होंने बोला अभी 6,000 दो। बोला 6,000 मेरे पास नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बोला 2 रुपए है कि जेब में। तो बोला पैसा तो भरना पड़ेगा, प्रोडक्ट तो लेना पड़ेगा, उसके बाद तेरे को बिजनेस मिलता है। मतलब पैसा भरना पड़ता है। तो सीधा घर में गया, वाइफ का मंगलसूत्र गिरवी रखा और 5,400 रुपए आया उस टाइम में। उस टाइम में रेट नहीं था ज्यादा। तो मैं बोला सर मेरे पास अभी 2-3 घंटे में आया। बोला 5,400 रुपए, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, अगर 400 रुपए आप भरो मैं महीने के बाद देता हूँ, मेरा बिल आने के बाद। उन्होंने 400 रुपए भर दिया, मेरा ज्वाइनिंग हो गया। और नेक्स्ट टाइम जब प्रोडक्ट लेके आए, मैंने गेहूं के ऊपर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। जहां 64-65 बैग आता था वो 86 बैग आया। और तब मैं लोगों को बोलना चालू किया कि ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऑर्गेनिक है, ऐसा जैविक है, ये स्प्रे करने के बाद यील्ड बढ़ता है। तो लोग बोलते थे तू पहले देख, बाद में हम देखेंगे। लेकिन जब मेरा राशि हुआ, राशि होने के बाद वो 86 बैग का निकला, तो 2 लोगों ने प्रोडक्ट परचेस किया। उसमें पहला 500 का मुझे चेक आया। चेक आने के बाद इतना खुशी हुआ कि आज तक हमारे किसानों को कोई भी सिस्टम, आज तक हर एक सिस्टम हमारे किसानों को क्या बोलते हैं, हाँ, हर एक सिस्टम आज हमारे किसानों को ऐसा ऐसा करके निचोड़ के सब लेके जाती है और ये हमको ऐसा छोड़ता है। लेकिन एक ही सिस्टम थी जो किसानों के लिए देने के लिए आई थी, और उसी का नाम नेटसप था दोस्तों। बस वो 2 लोगों को रिजल्ट दिया, प्रोडक्ट नहीं दिया, मैंने सिर्फ बताने का काम किया। 2 लोगों का रिजल्ट दिखा के 20 लोग हो गए। 20 लोगों को रिजल्ट, प्रोडक्ट नहीं दे दिया, मैंने मेरा कर्म किया। 20 लोगों के माध्यम से 100 लोगों तक गए। 100 लोगों को प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया, मैंने मेरा कर्म किया। 100 के माध्यम से 1,000, 10,000, 20,000, आज 50,000 लोगों का मेरा परिवार है। और 50,000 लोगों का ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का सौभाग्य ये हाथों से प्राप्त हुआ है। 50,000 लोगों का भूमि जो बोलते ना सॉइल अच्छा करने का सौभाग्य ये हाथों से प्राप्त हुआ है। 50,000 लोगों का सेहत अच्छा करने का सौभाग्य ये हाथों से प्राप्त हुआ है। और उसमें से 700 लोगों को करियर बनाने का सौभाग्य भी ये हाथों से प्राप्त हुआ है। दोस्तों आज एक बड़ा अच्छा परिवार मेरा बन चुका है ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से, और एक अच्छा खासा आज इनकम मुझे हो रहा है। यानी जो जीरो था, मैं जीरो से नेटसप ने मुझे हीरो बना दिया। ये तो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि आज के सिचुएशन में भी मेरे को पिछले साल लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में अभी तक 1,72,00,000 रुपए आया। तो ये सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इसके बीच का जो संघर्ष है वो संघर्ष मैंने बहुत झेला है दोस्तों। जैसे कि उस टाइम में जब शुरुआत नेटसप का किया था तब शॉपी नहीं था, स्टॉक पॉइंट नहीं थे। तब मैंने पूना से यहाँ से पूना 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर है, और 250 किलोमीटर जाने का, उधर से वो पैसा जमा करने का, रिसीट लेने का, वो प्रोडक्ट
टमटम से मैंने रिक्शा से हाईवे को आने का, हाईवे को ट्रक को हाथ करने का, उसको बोलने का सोलापुर सोलापुर। अब जब ट्रक खड़ा होता है तो सभी बॉक्स ट्रक के ऊपर डालने का और बॉक्स के पास बैठने का, क्योंकि बॉक्स किसी ने हिलना नहीं चाहिए। तो ऐसा करते सोलापुर में आने का, उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवर देने का, उसके बाद 1 to 1 करने का, ग्रुप मीटिंग करने का, उसके बाद सेमेज लेने का, उसके बाद कलेक्शन करने का, उसके बाद लॉगिंग करने का, उसके बाद प्रोडक्ट लेके जाने का। यानी ये सिलसिला जो है ना मेरा चलता था। लेकिन इसमें एक दिन ऐसा हुआ था, एक आदमी ने मुझे, क्योंकि तब मेरे पास पैसा भी नहीं था कि कुछ एडवांस प्रोडक्ट ला के रखे घर में और वो लोगों को दे। सर अगर ज्वाइनिंग के लिए अगर 6000 रुपए नहीं था तो वो उस टाइम में वो प्रोडक्ट ला के थोड़ा स्टॉक करने के भी उतना मेरा पास क्षमता नहीं था। एक आदमी ने मुझे ऐसा ही चल रहा था कि एक आदमी ने मुझे पतंगे बोल के था, उन्होंने बोला कि ये मेरे पास 6000 है, मुझे 2 दिन में प्रोडक्ट चाहिए। तो बोला मैं दूंगा। अभी घर में तो प्रोडक्ट नहीं था, पुणे जाना पड़ता था और उस टाइम में मैं देखा तो मेरे पास पैसा भी नहीं था कि जाने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था। तो उस टाइम में वो उसका डीडी निकाला, डीडी निकाल के दिया। मेरे पास 100 रुपए था, 100 रुपए से 73 रुपीज में पुणे गया, ट्रेन का टिकट चला गया। उसके बाद स्टेशन से ऑफिस को 7 रुपए गया, यानी 80 रुपए चला गया। प्रोडक्ट हाथ में लिया, 1 रुपया डाल के फोन लगाया वो कॉइन बॉक्स के ऊपर से सुग्रेश साहब को। उनको बोला सर मैं ऐसा ऐसा पुणे में आया हूँ, एक ज्वाइनिंग लेके आया, प्रोडक्ट लिया, मुझे जाने के लिए थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है। वो बोला अभी मैं बाहर हूँ, फील्ड पे है, तो ऑफिस में जा, उसमें प्रदीप टेटे सर बोल के उनको मैं बोलूंगा तुम पैसा लेके जा। मैं बोला ठीक है। तो उधर से 5 रुपए बस से वो प्रदीप टेटे सर के पास आया, उनका कुबेरा में ऑफिस था। तब तक मेरा 86 रुपए चला गया था, ओनली 14 रुपए बचा था। और वो टाइम था दोपहर का 2 बजे का। दोस्तों 2 बजे तक ना मैंने खाना खाया, ना वड़ा पाव खाया, ना ब्रेकफास्ट किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास था 100 रुपए और सिर्फ पानी पीता था, पानी पीने का, पानी पीने का, पानी पीने का। और जब प्रदीप सर के पास आया, प्रदीप सर को बोले कैसा चल रहा है सर? मैं बोला बहुत अच्छा चल रहा है सर, मैंने अभी एक ज्वाइनिंग लाया है, अभी ये आदमी को रिजल्ट दूंगा, उसके 10 लोगों ज्वाइनिंग करूंगा, उनको रिजल्ट दूंगा। यानी पहले से मोटिवेशन, यानी बी पॉजिटिव, मैंने जो देखना है ना पॉजिटिव देखो। तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, आइए ऐसा है, अभी कंपनी ऐसा करेगा वैसा करेगा। बोला ठीक है सर, लेकिन सर बोला प्रोडक्ट का थोड़ा तकलीफ होता है, कुछ तो करो हमारे लिए। बोला वो भी करेंगे हम। तो उस टाइम में उन्होंने बोला कि, मैंने बोला प्रभु सुग्रेश सर का फोन आया था क्या? बोला आया था। उन्होंने बोला कि तेरे को पैसा देना है। बोला हाँ सर मुझे पैसा दो। तो उन्होंने बोला कितना रुपए चाहिए? मैं बोला सर 50 रुपए दो, मैं जाऊंगा, ट्रक से जाऊंगा। ट्रक से? बोला ट्रक से नहीं जाने का, तू बस से जाने का, ट्रेन से जाने का। मैं बोला सर मेरे पास तो पैसा बहुत कम है। उन्होंने बोला ठीक है मैं दूंगा। तेरे सुबह से तू क्या खाया? तो मैंने बोला मैंने खाया है। लेकिन दोस्तों क्या मेरा वर्ड झूठ बोल रहा था, लेकिन मेरा जो फेस है ना, फेस वो पूरा व्याकुल हो गया था, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो उन्होंने देखा क्या क्या खाया मुझे बता सत्यवान। तो उस टाइम में मेरी आंखों में आंसू आए। मैं बोला सर मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, क्योंकि पैसा मेरे पास कम है। तो उन्होंने मुझे 100 रुपए निकाल के दिया। उन्होंने पहला तू जा और कुछ तो खा के आ। नहीं तो मेरे पास टिफिन है, टिफिन में खाएंगे दोनों मिलके। मैं बोला सर नहीं, मैं कुछ तो खा के आऊंगा। तो 5 मिनट में 4 वड़ा पाव खाया। मैं इतना भूख लगा था, 4 वड़ा पाव खाया, एक चाय पिया। इतना अच्छा लगा मुझे कि यार 250 किलोमीटर के ऊपर भी कोई तो मेरे को खाना पूछने वाला आदमी है। बस उस दिन से मैं नेटसप का क्या बोलते गोद में चला गया। और उधर से मैंने वो पैसा लेके प्रदीप सर के पास गया, थोड़ा प्लानिंग लिया, उधर से मैं शोलापुर आया। यानी कहने का मतलब है हम काम तो करते हैं, लेकिन काम किसके साथ हम कर रहे हैं कोई तो पूछने वाला। मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूछते नहीं है, लेकिन तब मुझे विश्वास लगा कि बस ऐसे लोगों के साथ अगर रहेगा तो मेरा जिंदगी बदल जाएगा। और ऐसे करते करते स्पीड से हमारा बिजनेस बढ़ रहा था। बिजनेस बढ़ते 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 एक दीपावली के दिन मेरा जो लगभग 75 ज्वाइनिंग आया था 6000 का। उस टाइम में 6000 में 8000 का प्रोडक्ट मिलता था। और वो प्रोडक्ट तब कोल्हापुर में दूसरा स्टॉक पॉइंट हुआ था, और वो स्टॉक पॉइंट में पूरा ज्वाइनिंग जमा किया था। और लोगों को कमेंट में दिया कि दीपावली में तुमको प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन उनका 5 दिन का छुट्टी चालू हुआ शॉपी का, दीपावली का। अभी वो कामगार रहता है, उसको छुट्टी रहता है। हमारे बिजनेसमैन को कोई सा छुट्टी क्या,
तो मैं उनको बोला कि सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए। बोला अरे अभी तो दीपावली चालू है। मैं बोला सर मुझे कुछ नहीं मैं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, लोगों को देना है। तो आना है तो कल आ। बोला मैं कल आऊंगा। वो बोला लक्ष्मी पूजन है। अरे मेरा लक्ष्मी तुम्हारे गोडवान में पड़ी है, तो मैं उसको लेने के लिए आऊंगा बोला। तो मैं सुबह गया, 250 1 किलोमीटर है, कोल्हापुर में गया, 20 बॉक्स प्रोडक्ट लिया और लाके मेरा जो इन बस रहता ना, बस अपना ट्रैवल बस, उसमें डाल दिया और जहां मेरा गोडवान होता है वही लाके उतर दिया। तब रात का 9 बजा था और जो आजू बाजू के सभी लोग दीपावली का एंजॉय कर रहे थे, दिया जला रहे थे, पटाखे उड़ा रहे थे। दीपावली में जो लोग मुंबई पुणे बेंगलोर से आए थे वो डिस्कशन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और मैं वो 20 बॉक्स हमाली कर रहा था। पूरा 20 बॉक्स उठा के गोडाउन में रखा, लॉक किया। तब मैं ऐसा देखा यार पूरा लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं हमाली कर रहा हूँ। तो मैंने उस टाइम में ठान लिया था कि आगे जाके ये जो मेहनत है यही मेरा रंग लाएगी, कल जाके मैं जो करोड़पति बनूंगा, इसका ये फटाके लोग उड़ा रहे। ऐसा मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करता था। जो भी मेरे लिए होता है, सामने कुछ फटाके उड़ाने दो, ये मेरे लिए होता है बोल के आगे चलता गया। और ऐसे करते करते दोस्तों थाईलैंड का पहला रेस चालू हुआ और थाईलैंड का रेस चालू होने के बाद मेरा मदर का तबियत बहुत खराब हुआ था, किडनी उसका दोनों फेल हुआ था और सुग्रे साहब ने बोला था कि तेरे को थाईलैंड का प्लानिंग करना है। मैं बोला हाँ आऊंगा। तो जैसे प्लानिंग हुआ, प्लानिंग होने के बाद बोला स्टार्ट कब से स्टार्ट करेगा। मैं बोला दादा मेरा 8 दिन से मेरा मदर कुछ खाया नहीं पिया नहीं, जो भी पानी डालता वो बाहर आता है, जैसे उनका देहांत हो जाएगा तब मैं चालू करूंगा। और दोस्तों दूसरे दिन सुबह 5 बजे मेरा मदर मेरे वाइफ को बोल रहा था कि सत्यवान किधर है, क्योंकि मैंने मेरे मदर के लिए बहुत कुछ सुहा किया था। जो भी है उसके लिए हर एक चीज मैं उसको गोद में डालने की कोशिश करता था, क्योंकि उन्होंने मुझे गर्भ परिस्थिति से सिखाया था। तो जब मैं उसके पास गया, उन्होंने एक ही बोला कि सत्यवान, और ऐसा हाथ करके ऐसा करके वो चला गई भगवान के पास। उसको था मुझे मालूम नहीं, उसको कुछ तो मैसेज मुझे देना था, शायद वो आशीर्वाद के माध्यम से वो मैसेज मेरे पास पहुंचा, इतना ही मैंने ठान लिया। और ऐसे करते करते आगे चला गया। और वो होने के बाद में 3-4 दिन के बाद हम फील्ड के काम चालू किया, रेस का जो थाईलैंड का करने का था। उसके बाद और 1 महीना 2 महीने के बाद मेरा जो ग्रैंडफादर था उसको गैस्ट्रो का प्रॉब्लम आया, उल्टी जुलाब चालू हुआ, वो भी भगवान के पास चले गए। हम 4-5 दिन बहुत रोए। उसके बाद और 15 दिन के बाद मेरा कजिन सिस्टर था, जिस घर में दिया था वो बहुत खराब लोग लगे, यानी इतना नीच लोग लगे कि उन्होंने इतना तकलीफ दिया उसको, उन्होंने केरोसिन डाल के जला के लिया, यानी तीसरा एक्सीडेंट हुआ। और दोस्तों जो फॉरेन रेस का जब उस टाइम में 6 महीने का था और 6 महीने का 15 दिन लास्ट का था और लास्ट के 15 दिन में 110 ज्वाइनिंग हमको कम था। हमने पूरा प्लानिंग किया, 110 ज्वाइनिंग। और 4 दिन के बाद मैं जब फील्ड में था, घर से फोन आया कि सत्यवान ऐसा ऐसा, मेरा जो बड़ा बेटा था उसका 4 साल का उम्र था और वो जो टैंकी हमने भैंसों के लिए बांधा था पानी के लिए, वो टैंकी में जाके गिर गया। किसी को मालूम नहीं था, उसका नाम यश था और वो यश पानी में टैंक जाके गिरा। 15-20 मिनट के बाद लोग इधर उधर देख रहे कि यश किधर गया, यश किधर गया। जब मालूम टैंक में देखा तो वो ऊपर तैर रहा था। तब मैंने बोला हॉस्पिटल में लाओ। हर एक हॉस्पिटल में ऐसा लेके जाता था, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर बोला कि आई एम सॉरी, बहुत टाइम हो चुका है और ये आज भगवान को प्यारा हो चुका है। दोस्तों इतना एक ही लड़का था मेरा बड़ा, मेरा मदर चला गया, मेरा ग्रैंडफादर चला गया, मेरा कजिन सिस्टर यानी ज्वाइंट फैमिली था, कजिन सिस्टर चला गया और जे एक मेरा जो बोलते ना वारसदार, वो भी आज चला गया। बस अभी जिए। लेकिन दोस्तों तब तक मेरा नेटसप का परिवार बहुत बढ़ चुका था। अभी मेरे को मेरे बच्चे के लिए जीना नहीं चाहिए था। जो परिवार मैंने क्रिएट किया था नेटसप में, जो विश्वास देके बोला था कि मैं तुम्हारे आखिरी सांस तक हूँ, बस वो लोग मुझे सामने दिखना चालू हुआ। अगर अभी पीछे हटा तो ये लोगों का क्या होगा। ये लोगों को मैंने जो जबान दिया था कि सत्यवान कदम तेरे आखिरी सांस तक हेल्प करता रहेगा, तो बस दोस्तों वही थीम 4 दिन के बाद हम मेरे टीम में बहुत सारे अचूर होने वाले थे, बाकी का भी छोटे छोटे अचूर होने वाले थे। तो वो पूरा भूल गया, मैं मेरा बच्चे का दुख भूल गया।
7 तारीख को ये हुआ था, साइकिलिंग 16 तारीख को थी, और दोस्तों मैं 12 तारीख को बैग लेके मेरे लोगों के साथ चला गया, और उधर से लेके 16 तारीख तक, जिसमें हमको 110 ज्वाइनिंग था, कम था, हमने 117 ज्वाइनिंग डाल के मेरा पहला फॉरेन दौरा अचीव किया। यानी इतना बावजूद होने के बाद भी हमने उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि उस टाइम में हम भगवान को बोलते थे, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ। जो लोग सबको अच्छा लगता है वो भगवान को भी अच्छा लगता है, बस यही मेरा थीम था। तू तेरे को कितना तकलीफ देना है ना, मुझे दे दे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और दोस्तों ऐसे करते 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 2016 तक मैंने सर क्लब नेटसप के ये थीम के माध्यम से मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाया, क्योंकि उस टाइम में इतना बड़ा टूल नहीं था। जब 2016 में 2016 में जब फास्ट ट्रैक आया, फास्ट ट्रैक आने के बाद एक मेरे टीम को जो ड्रीम लेके आए थे लोग, बस मैं उनका ही था। उसके बाद और एक मेरा कहने का ये गया कि उसके बाद मैं भगवान के पास, मेरा जब बेटे का देहांत हो गया था, तो मैं भगवान के पास डेली 15 मिनट बैठ के ध्यान करता था, और भगवान को यही बोलता था कि भगवान मेरा वापस मुझे गोद में दे मेरे। और दोस्तों इतना अभिमान लगता है, 3 साल के बाद वही बेटा कार्बन कॉपी आज मुझे हुआ है। आज वही भगवान ने वापस दिया है मेरा मेहनत बोल के। आज यश, उसका भी मैंने नाम नहीं रखा, वही नाम कंटिन्यू किया, उसका नाम भी यश कंटिन्यू किया मैंने, क्योंकि उसका नाम यश था। तो उसके साथ आगे चला गया। उसके जब तक फास्ट ट्रैक नहीं था तब तक मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाया था, लेकिन टाइम बहुत चला गया था मेरा। लेकिन जब 2016 में फास्ट ट्रैक आया, फास्ट ट्रैक में क्लब सक्षम, क्लब अस्मिता, एजुकेशन 1, एजुकेशन 2, कोर 1, कोर 2, यानी ये जो स्टेप थे, हर एक स्टेप में मेरे आइकॉन, उसके बाद मिशन कैप 1, 19, 2, 19, ऐसा लोग बैठना चालू हुआ। और मेरे टीम में जो भी कैटेगरी के लोग थे, कुछ लोग L1 L2 में बैठे, कुछ लोग फास्टैग में बैठे, कुछ लोग आइकॉन में बैठे, कुछ लोग मिशन कैप में बैठे। यानी मेरे लोगों का एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और वही लोग हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अपना जुनून दिखाते थे, और मैं इधर से पूरा रिमोट करता था, काम करता था। और दोस्तों उस टाइम में मुझे पहले कैप भी लगा था, लेकिन उसके बाद फास्टैग में जब आया तो मेरा कैप का सिलसिला कंटिन्यू चालू रहा। और क्या आज तब से लेकर आज तक फास्ट ट्रैक के माध्यम से मैंने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाया, फास्ट ट्रैक के इस टूल के माध्यम से। उसमें पिछले मार्च महीना जो गया, उसमें मैंने टीम से 5 लोगों को मैंने कैप लगाया। मेरे टीम 1 और टीम 2 मिलकर 5 लोगों को कैप लगाया। आज मेरे टीम में 6 लोग करोड़पति हैं। लगभग मेरे टीम में 50 लाख थे, 1 करोड़ के बीच में लगभग 7 लोग हैं, और 25 लाख से 50 लाख तक 10 लोग हैं, और 2 लाख से लेके 25 लाख तक 100 लोग हैं। यानी ये जो है स्टेप, हर एक स्टेप में लोग उधर रुके और अपना अपना काम करते हैं। मैं इतना ही बोला कि आपका फैमिली का जो भी है हमारे फैमिली जैसा है। हर एक आपका ग्रोथ आपके ग्रोथ में हमारा सक्सेस छुपा है। आज वही लोगों को मैंने ग्रोथ के सीढ़ी के ऊपर लेके गया। आज मेरे टीम का 2 लोग वो सेम है, आज मैं मेंटर भी बन चुका हूं। दोस्तों ये जो सब कुछ हुआ, ये इसलिए हुआ कि मेरे सुग्रे साहब हमेशा बोलते थे कि सत्यवान, तेरे को अगर पैसा कमाना है तो कैसा, इसके ऊपर मत सोच, तू ये कभी मत सोच कि तेरे को पैसा कैसा कमाना है, बस तेरे को पैसा क्यों कमाना है। हमेशा मेरा क्यों, व्हाई सुग्रे साहब याद करके देते थे, और वो व्हाई मैं आपके सामने अभी मैं शेयर करूंगा, क्योंकि वही व्हाई से मेरा आज एक करियर बन चुका है। तो मेरा हाँ, तो ये जो व्हाई है, ये मेरा व्हाई है। देखो सर, आज जो भी मैं किया ना, बस ये वर्ड के ऊपर किया मैंने। यही वर्ड, जैसे हम पूजा करते ना श्री की, ये मेरा श्री है। मेरा जैसे श्री लिख के हम जो भी चालू करते ना, ये मेरा सक्सेस का श्री है। व्हाई, क्यों मुझे पैसा चाहिए। दोस्तों जब मैं नेटसप के पहले ऐसे घर में रहता था, ये मेरा घर था, मेरा ग्रैंडफादर ने ये घर बनाया था, उसको झोपड़ी बोलते हैं। और ये जो मैं जिसके पास रुका हूँ, ये पानी का टैंक है, और उसके आगे जो है वो उधर भैंसा है। तो ये मेरा 2000 नेटसप के पहले का घर है। ये घर में ऐसा हुआ मेरा
कि जब मैं शादी करने का टाइम आया था तो सब लोग मुझे देखने के बाद आते थे, घर देखने के बाद बोलते थे ये हमारे हाथ में नहीं है, वो मामा के हाथ में है। कुछ लोग बोलते थे उसका अभी लड़की का एजुकेशन पूरा करना है, बाद में देखेंगे। यानी देखने के लिए आए थे, लेकिन हर टाइम हर एक लोग ऐसा कुछ ना कुछ रीजन देके चले जाते थे। तो मैंने एक आदमी ने बोला कि सत्यवान, ये जो लोग तेरे को रीजन देते, तेरे को नहीं देते, तेरे घर को देते हैं। ये घर को देख के आज तेरे को लड़की नहीं दे रहे लोग। तो बाद में मैं बोला यार, मेरे को अगर लड़की ये लोग नहीं दे रहे, या मेरे नियर बाय जितनी भी फैमिली में लड़कियां थी वो भी शादी करने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं दिया। मेरा मामा के घर में लड़की थी, वो एक शादी करने वाली थी, वो भी उन्होंने ना बोला। यानी क्यों? क्योंकि घर देखे। अभी मेरे दिमाग में एक ही आया, मेरा वाई, मेरे को एक अच्छा घर बनाना है, और जो जो लोगों ने ना बोला है ना, उनको दिखाना है मैं भी कुछ हूँ। और इसके वाई के ऊपर मैंने नेटसप में काम करना चालू किया। मेरे पास एक ही पर्पज है, जब तक मेरा अच्छा घर नहीं होता तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, नेवर गिव अप, और हार्ड वर्क मैं करूंगा। और अभी एक ही पर्पज है मेरा कि मेरा अच्छा घर होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा जो था, मेरा पूरा जो एजुकेशन है मेरा फैमिली का, वो झेडपी के स्कूल में हुआ है। झेडपी के स्कूल में कैसा रहता है, 1 ईयर 1 ड्रेस, नो चप्पल नो शूज, 7 तक ऐसा स्कूल में इधर पढ़ाई करते हैं। अगर जनवरी फरवरी के बाद ये पतला होता है, ऐसा पिशवी डाल के ये पतला होता है, तो धोती का पैच लगा के स्कूल जाना पड़ता है। तो ऐसे स्कूल में हमने पढ़ाई किया। लेकिन हमारे गांव में अच्छे पैसे वाले भी लोग थे, वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन हम उससे देखते थे क्या यार, कैसा ड्रेस कोड है, कैसा बेल्ट है, कैसा शूज है, और हमको देखने के बाद कुछ नहीं रहता था। लेकिन उसका फादर अच्छा था। लेकिन हमारा फादर क्या करता था, हमारा फादर रेलवे के जो गोडवान है ना, वो रेलवे से सीमेंट का बैग आता है, गोडवान में उतरने का, गोडवान का बैग ट्रक में भरने का, उसको इधर हमारे इधर उनको हमाली बोलते हैं। वो हमाली काम हमारे फादर करते थे। दिन भर सीमेंट का बैग लेके काम करते थे, 200 रुपए 250 रुपए ऐसा पेमेंट मिलता था, और उतना लाके हमारा पेट भरते थे। यानी वो बहुत खराब काम करते थे हमारे फादर, इसलिए हमने उनको कभी ज्यादा तकलीफ नहीं दिया। जो भी था वो हम उसमें आनंद मानते थे। यानी अभी मुझे क्या करना है, हमको आज एजुकेशन नहीं मिला, लेकिन हम अच्छा बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं क्या? 100% दे सकते हैं। इसलिए मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे के लिए क्या चाहिए? मेहनत करूंगा। खेती में मेहनत करता था, उतना नहीं मिलता था, नेटसप में अपॉर्चुनिटी मिला, बस इधर मेहनत करूंगा और वो ड्रीम मैं पूरा करूंगा। तीसरा जो बात है, मैं बाइसिकल के ऊपर घूमता था, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास एमएटी था, केबी 100 गाड़ी था, राजदूत था, लेकिन मेरे पास साइकिल था। शादी होने के बाद वाइफ को लेके भगवान को साइकिल के ऊपर गया था। लेकिन लोग देखते थे उस टाइम में, नो प्रॉब्लम, चलो अभी मेरे दिमाग में चलना हुआ कि मेरे को एक साइकिल गाड़ी चाहिए यार मेरे फैमिली को। और चौथा जो था, मैं शोलापुर मोड़ घूमता था। शोलापुर मेरा गांव है, मोड़ मेरा मामा का गांव है। ये छोड़ के हम किधर इधर उधर नहीं घूमते थे। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा घूमे तो पैसा लगता है। लेकिन मेरा जो फ्रेंड लोग है, ये गोवा, मैसूर, ऊटी, बेंगलोर, हैदराबाद घूमने के लिए जाते थे। 2-3 हजार उस टाइम में खर्चा करते थे। उस टाइम में 2-3 हजार मतलब बहुत हुआ, लेकिन हम उतना भी खर्चा नहीं करते थे, क्योंकि 1,000 रुपए का अगर घर में राशन भरते तो हमारा महीना भर चलता है, इसलिए हम घूमने नहीं गए। ये मेरा नेटसप के पहले का बैकग्राउंड है। अभी मुझे पैसा क्यों चाहिए? मुझे एक अच्छा घर बनाना है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। मुझे पैसा क्यों चाहिए? मेरे पास बाइसिकल है, बाइसिकल के पास मुझे गाड़ी लेना है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। मुझे पैसा क्यों चाहिए? हमको एजुकेशन अच्छा नहीं मिला, लेकिन हम बच्चों का अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। मुझे पैसा क्यों चाहिए? मुझे भी घूमने की आदत है, लेकिन मैं घूम नहीं सकता, मुझे घूमना है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। और दोस्तों, नेटसप का प्लेटफॉर्म मुझे मिला, और ये प्लेटफॉर्म का मैंने पूजा किया, और ये पूजा करने के बाद मैंने कुछ चीजें इधर बहुत सारा बोलते ना, पहला पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। हमेशा जिंदगी में मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, कभी भी निगेटिव नहीं सोचा। हमेशा जो भी निगेटिव आता है मैं उसको पॉजिटिव बोल के लेता था। मैं जैसे बोलते हैं ना, अगर बिल्ली इधर से, अब हम जा रहे हैं, बिल्ली इधर से इधर गई तो हम बोलते थे राइट साइड से गई, जब इधर से इधर गई तो हम बोलते थे राइट साइड को गई। यानी ये हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, और वही मैं लेता हूँ। मैंने मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे को सक्सेस दिलाया। उसके बाद नॉलेज, इतना मैं आज भी मैं नॉलेज लेता हूँ। आज का जो ई रिटेलर है उसका नॉलेज लेता हूँ, आज का हर एक नेटसप कंपनी लाता है उसका नॉलेज। यानी मैं हमेशा स्टूडेंट रहता हूँ। जिस टाइम में स्पीच देता हूँ, बस उस टाइम में एक सीनियर बोल के देता हूँ, उसके बाद मैं हमेशा एक स्टूडेंट बोल के रहता हूँ। आज भी सीखता हूँ,
कल सीखूंगा, मरते दम तक सीखूंगा, जो भी अपडेट नॉलेज है हमेशा स्टूडेंट बोल के सीखूंगा और मेरे टीम को नॉलेज दूंगा और टीम को भी ग्रोथ की तरफ लेके जाऊंगा। उसके बाद हार्ड वर्क उस टाइम करता था, आज भी करता हूँ, मरते दम तक करूंगा, क्योंकि वर्क से कोई आदमी मरता नहीं है। उस टाइम में हार्ड वर्क ज्यादा था, आज स्मार्ट वर्क ज्यादा हुआ है मेरा। उस टाइम में बहुत मेहनत करता था, आज मेरा स्मार्ट वर्क के माध्यम से देखो सर, मैंने जो भी 1,20,00,000 कमाया फास्ट ट्रैक पहले, वो हार्ड वर्क था, लेकिन फास्ट ट्रैक के बाद मेरा स्मार्ट वर्क बन गया। अभी तो लॉकडाउन में मेरा 1,72,00,000 इनकम हुआ, ये ओनली फॉर स्मार्ट वर्क के माध्यम से हुआ, क्योंकि इसके वजह से ही आज मेरा एक ग्रोथ होता चला गया। उसके बाद कंसिस्टेंसी, मेरे काम में कंसिस्टेंसी में हमेशा रखता हूँ, चाहे कोई भी हो। पहला प्राधान्य मैं नेटसप को देता हूँ, उसके बाद मैं फैमिली को देता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग गलती यहाँ करते हैं, एक सक्सेस मिलने के बाद फैमिली को प्राधान्य देते हैं और जो बिजनेस के ऊपर आया वो सेकंड नंबर को देते हैं। दोस्तों, ऐसा मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। मेरा फर्स्ट प्राधान्य नेटसप रहेगा, उसके बाद मेरा फैमिली रहेगा, और यही आज मैं करता हूँ। कंसिस्टेंसी में हमेशा काम में रखता हूँ और सबसे बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, यानी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। अगर मैं कंपनी को बोलूंगा मैं इतना अचूर निकालूंगा, तो उसके लिए मैं काशी भी करूंगा और वाशी भी करूंगा, जो भी करना है मैं सब कुछ करूंगा, यानी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। चाहे लोग बोले कि सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट पुणे से लेके आऊं या कोल्हापुर से लेके आऊं या सोलापुर से, उनको मैं प्रोडक्ट पहुंचाने का काम, यानी जो भी मुझे जो करना है ना, मैं कभी शर्म, ये बिजनेस में मैंने कभी शर्म नाम की चीज रखी नहीं। वो शर्म नाम की चीज को घर पे रख के आया हूँ, इधर आया हूँ, मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करना है, मुझे सक्सेस पाना है, मेरी टीम का सक्सेस बढ़ाना है, मुझे टीम में अचोर बनाना है, वो अचोर मैं बढ़ाता गया। यानी मेरा जो बोलते ना, अगर कोई आदमी, जैसे ये सृष्टि है ना, ये सृष्टि पंच तत्वों से बनी है, जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये पंच तत्वों से सृष्टि बनी है। दोस्तों, वैसे ही मेरा सक्सेस जो है, पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉलेज, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पंच तत्वों से मेरा भी ये सक्सेस बना है। और ये सक्सेस के लिए मेरा पूरा नेटसप परिवार, मेरा मैनेजमेंट टीम, मेरा खुद का, मेरा डाउनलाइन टीम, ये सब इस सक्सेस के भागीदार है और साक्षीदार भी है, ये दोनों भी। और ये जो है, इसके माध्यम से आज अगर हम देखते हैं तो ये मेरा बैकग्राउंड है। पिछले जब मैं नेटसप में आया, ये पंच तत्वों को लेके काम करना चालू किया, आज मैंने नेटसप के माध्यम से आज इतना पैसा कमाया है, 5,35,88,405 रुपए। एक कल का जो साइकिल हुआ ना, वही तक का है। और ये जो मैंने किया, ये मैंने फैमिली के लिए मैंने कमाया, ना सीनियर के ऊपर आया उपकार किया, ना कंपनी के ऊपर उपकार किया। मैं मेरे टीम को लेके आगे चला गया। मैं मेरे फैमिली के लिए जो भी किया, मैंने फैमिली के लिए किया, फैमिली के लिए, ड्रीम के लिए किया। और दोस्तों, आज इतना पैसा आने के बाद जो ड्रीम मैं नेटसप के लेके आया था, वो ड्रीम मैंने पूरा करना चालू किया। जहां मेरा झोपड़ी था, आज सोलापुर सिटी में मैंने एक घर बनाया। ज्यादा नहीं है, 32 लाख का, 32 लाख का कंस्ट्रक्शन है और 25 लाख का फर्नीचर है, यानी इंटीरियर। आपके राजस्थान के लोग थे, वो पूरा फर्नीचर बनाने के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा फर्नीचर बना के दिया आज मेरे घर में। जैसे कि घर में हर एक लोग कैसा रहते हैं ना, भगवान का फोटो लगाते हैं या गुरु का फोटो लगाते हैं हॉल में। कैसे कि हमारे महाराष्ट्र में देखेंगे तो शिवाजी महाराज जी का फोटो लगाते हैं, कर्नाटक में देखेंगे तो बसवेश्वर महाराज का फोटो लगाते हैं, अगर राजस्थान उधर के लोग देखेंगे तो महाराणा प्रताप जी का फोटो लगाते हैं। यानी जो भी हमारे भगवान है या शूरवीर है, उनको फोटो लगाते हैं। दोस्तों, मेरे नेटसप, मेरे घर के ये हॉल है ना, या हॉल में मेरा एक फोटो लगाया है। वो फोटो है अपना नेटसप का जो लोगो है, टकलू, वो टकलू नेटसप का लोगो, उसके साथ सेहत बरकत मुस्कुराहट, और उसके नीचे मैंने लिखा है अन्नदाता। और ये मेरे हॉल में फोटो है, क्योंकि मेरे नेटसप मेरे अन्नदाता है। नेटसप मेरे 50,000 लोगों की अन्नदाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की मेरे अन्नदाता है। मेरे नेटसप मेरे सक्षम अस्मिता के अन्नदाता है। नेटसप मेरे फास्ट ट्रैक वाले की अन्नदाता है। नेटसप मेरे आइकॉन के अन्नदाता है। नेटसप मेरे मिशन कैप के अन्नदाता है। और नेटसप मेरे परिवार के अन्नदाता है। ऐसा मैंने हॉल में फोटो लगाया है। जो भी सुबह उठता हूँ, मेरे अन्नदाता को प्रणाम करके मैं बाहर पड़ता हूँ, क्योंकि इतना पूजनीय है मेरी कंपनी मेरे लिए। और दोस्तों, पहला, और जो लोगों ने मुझे लड़की नहीं दिया था ना,
मैं भूला नहीं, वो लोगों को मैंने पूजा के लिए बुलाया। हाँ, सब लोग आए, पूजा के लिए पूजा किया और खाना खा के चले गए। और जो लड़की ने मुझे पहले हाँ बोला था, उसके बाद ना बोला, उसको भी मैंने नहीं छोड़ा, उसको भी पूजा के लिए बुलाया। वो परिवार के साथ आई थी। ये आज जो रूम में बैठा हूँ, ये रूम में ऊपर झुम्बर, बहुत अच्छा फर्नीचर है। इस रूम में जब आने के बाद हम दो ही थे कुछ क्षणों के लिए। उसको बोला अगर तू उस टाइम में हाँ बोलती थी तो ये बंगला तेरा होता था। बस मेरे को जो बोलना था बोल दिया। जो मेरा घर देख के उन्होंने मुझे नफरत की थी दोस्तों, वही सत्यार कदम सूद समय के साथ उसको इंटरेस्ट के साथ वापस किया वर्ल्ड। बस मेरे फैमिली में खुश हूँ। जो उसका ऋण था, मैंने वो ऋण उस टाइम में निकाल दिया। उसके साथ मेरे पास जो पहला बाइसिकल था, उसके बाद मेरे पास होंडा अमेज आया। होंडा अमेज के बाद अभी दसरा के दिन किया सेल्टॉस मैंने लिया है, न्यू ब्रांड। यानी मेरा ये तीसरा गाड़ी है, पहला सेंट्रो, दूसरा होंडा अमेज और तीसरा किया सेल्टॉस। नेक्स्ट गाड़ी नेक्स्ट साल में नया लूंगा, उसके पहले मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर राजस्थान आऊंगा तो पेड़े लेके आऊंगा और आप उसका, हाँ मैं तो आज मैं जो रोड के ऊपर दोस्तों मैं साइकिल के ऊपर घूमता था, जो रोड के ऊपर मैं पाँव में चप्पल नहीं था, ऐसे बिना चप्पल से घूमता था दोस्तों, आज वही रोड के ऊपर मैं क्या सेल्टॉस में जाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि नेटसप मेरी अन्नदाता है, नेटसप मेरी पूजा है और नेटसप मेरे परिवार का और मेरे नेटसप परिवार के अन्नदाता है। इसके लिए आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, जो हमारा एजुकेशन झड़पी के स्कूल में हुआ, आज मेरा बेटा स्वामी नारायण गुरुकुल शोलापुर में एक बहुत अच्छी संस्था है और स्वामी नारायण गुरुकुल में पढ़ता है। परसेंटेज कितना मिलता है मुझे लेना देना नहीं, लेकिन वो अच्छा इंसान बनने जा रहा है। सुबह उठता है, स्नान करके पूजा करता है, तो जो भी लोग है बड़े लोग उसके पाँव छू के आशीर्वाद लेता है और एक अच्छा इंसान बनने जा रहा है। और मेरे भाई का दोनों, हमारी ज्वाइंट फैमिली आज ही दोनों के बेटे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उसको अच्छा इंसान, आज उसका 6 दिन में 4-5 ड्रेस है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे चप्पल भी नहीं मिला था। आज उसको स्पोर्ट्स शूज है, ब्लैक शूज है, स्लीपर है और सैंडल है, ऐसा 4 है, लेकिन हमको नहीं मिला था। लेकिन हमने ये नहीं बोला कि उसको तेरे बाप को नहीं मिला इसलिए तेरे को भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं बोला। हमारे फादर गरीब थे इसलिए हमको नहीं मिला, लेकिन उसका फादर को नेटसप मिला है, वो तो गरीब नहीं रहेगा, वो भी आज अच्छा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। उसके साथ क्लब, मैं पहला शोलापुर मॉल घूमता था, लेकिन क्लब नेटसप के माध्यम से इंडिया में अलग अलग जगह पे, आपके रणथंबर में भी आया था, मैं जयपुर में आया था, इमेजिका, महाबलेश्वर, इंडिया में अलग अलग डिस्टेंस 5 स्टार होटल में रहा, 3 स्टार होटल में रहा, लेकिन थोड़ा इंडिया के बाहर भी चला गया। अपना नीचे जो कलकत्ता के नीचे थाईलैंड है ना, उधर 5 टाइम गया। थाईलैंड के बॉटम में अपना मलेशिया है, उधर 1 टाइम गया। मलेशिया के बाजू में नीचे सिंगापुर है, उधर 1 टाइम गया। अपना चीन के बगल में हांगकांग मकाऊ है, उधर 2 बार गया। अपना श्रीलंका के नीचे अपना कन्याकुमारी के श्रीलंका है, उधर 1 टाइम गया। अभी श्रीलंका के अंदर ही पानी में माली है, उसको मालदीव बोलते हैं, शॉर्टकट में मालदीव बोलते हैं, तो माली को 1 बार गया। उसके बाद मुंबई के बगल में अबू धाबी दुबई है, उधर 2 बार गया। ऐसा अभी तक 13 टाइम फॉरेन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये नेटसप अन्नदाता के माध्यम से। तो दोस्तों, यही मेरी पूजा है। आज भी मैं नेटसप के प्रति विश्वास निष्ठा मेरी है, जैसे मेरा भगवान है, जैसे मेरी माता है, जैसे निष्ठा रखते हैं हम माता पिता के बारे में जो निष्ठा रखते हैं, वही निष्ठा मैं आज नेटसप कंपनी मैनेजमेंट के बारे में रखता हूँ। और एक अच्छा, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं जीरो था, नेटसप ने मुझे आज मेंटोर बना के हीरो बना दिया है। उसके लिए मेरी मेहनत है, मेरा हार्डवर्क है, ये मेरा इसमें काम आया है। मैं जाते थी और जो भी किया मैंने मेरे फैमिली के लिए किया। अगर आपको अगर करना है ना दोस्तों, आपके फैमिली के लिए करो, बस फैमिली के हर ड्रीम के लिए करो। नेटसप, आप राजस्थान में ये सभी लोगों को, ये 500 लोग है ना, सभी लोगों को कैप लग सकता है, इतना बड़ा बिजनेस आज राजस्थान में है। और आपके फैमिली के करना है तो आपके फैमिली के लिए करो सर, फैमिली के ड्रीम के लिए करो। जाते जाते एक ही बोलूंगा, द फर्स्ट योर लेसन, प्रेजेंट योर गिफ्ट, फ्यूचर योर मोटिवेशन। आने वाला जो नेटसप अभी आ रहा है, ये तुम्हारा मोटिवेशन है, तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे बच्चों का। और इतना कहते हुए
मेरा ये मेरा ये सेशन मैं समाप्त करता हूं। सभी लोगों को अगर कुछ गलती से, मेरे को ज्यादा हिंदी आता नहीं है, अगर कुछ गलती से मेरे वर्ड गया होगा तो मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू राठौर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार ताली जानी चाहिए सर के लिए। और यहाँ पर ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी के बीच में, क्योंकि यहाँ पर सत्यवान सर ने ऑलरेडी इतना गहन और इतना इमोशनल माहौल कर दिया है कि हर एक के आंखों में आंसू देख पा रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पर इस माहौल को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा और मोटिवेशन में ले जाने के लिए आज हमारे बीच में जो है वो हमारे राजस्थान के ओसीएम नेशनल मेंटोर मिस्टर मुकेश चौधरी सर भी हैं। तो वेलकम सर, आइए बताइए सर। थैंक यू आशीष सर। एंड अगेन एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे भोमाराम जी सर और सत्यवान कदम सर के लिए। एक बार जोरदार दिल से मैं कहूंगा कि आपको क्लैपिंग करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच भोमाराम सर, और थैंक यू वेरी मच अगेन नेशनल मेंटोर सर और हमारे सत्यवान कदम सर, क्योंकि कल हम दोनों साथी थे, 2 दिन से हम साथी पुणे में थे। और मैं दोनों से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, दोनों की स्टोरी से बहुत कुछ सीखा। और आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 500 लोगों ने अपने आप के अंदर इन लोगों को देखा होगा कि यस, ये मैं भी इसी स्ट्रगल से आज गुजर रहा हूँ। क्योंकि आज अगर जो सत्यवान सर की मैं बात करता हूँ तो सत्यवान सर का जो स्ट्रगलिंग पीरियड है, क्योंकि मैंने भी वो स्ट्रगलिंग पीरियड देखा, कि हम दोनों ही साथ में थे। और उनको देख के, उनकी जो स्टोरी सुन के आज मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों एक बात हमेशा कहता हूं, आज सत्यवान सर के आंखों में आंसू इसलिए आए क्योंकि वो सत्य बोल रहे थे, इसलिए उनके आंखों में आंसू आए। और आपने सुना तो आप भी सत्य सुन के आपने भी रिलेट किया, इसलिए आपकी आंखों में आंसू आए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि वो इंसान जो रियल में सच्चा इंसान होता है, उसी की आंखों में आंसू आते हैं। बनावटी इंसान की आंखों में कभी आंसू नहीं आते, बनावटी बातों से कभी आंसू नहीं आते दोस्तों। तो मैं अगेन चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग दोनों के लिए। थैंक यू। मैं जितना आपको धन्यवाद करूं सर, शरद सर, कदम सर, तो बहुत मैं ये कम चीज है, क्योंकि आज आपने लोगों के दिल को टच किया है। और आपने जो स्टोरी सुनाई है, ये यहाँ पे बैठे हुए 500 लोगों की अपनी खुद की स्टोरी है, वो अपने आप को उसके अंदर देख रहे थे। क्योंकि ये जो 500 लोग है, ये आज स्ट्रगलिंग पीरियड में है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने ये चीज करके दिखाया है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 500 के 500 लोग जो आपने कहा एक लेवल पे जाएंगे, 500 के 500 लोग कैपिंग पे जाएंगे। और अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे 23 मेंटर की बात करूं, मेरे इंटायर एमसीएम की बात करूं, मेरे आशीष सर की बात करूं, तो हम सब लोग आपके सपनों को उड़ान देने के लिए हम आपके साथ हैं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों मैं जाते जाते 2 चीज कहूंगा कि जो 2 लोग आज हम लोगों ने चुने थे, उसमें से पहले भोमाराम जी सर और दूसरे सत्यवान कदम साहब, इन दोनों ने जो जर्नी अपनी बताई और इस सक्सेस के पीछे उन्होंने जो काम किया और वह सफल हुए, उसके आपको 2 चीजें में जाते जाते आप 2 चीजें जरूर लेके जाइए। ये 2 चीजें क्या ही जिन्होंने इनको इस लेवल पे पहुंचाया। पहली चीज आपने इनके अंदर देखी होगी, वो था जिद्दी होना। ये जिद्दी थे, इन्हें इतनी प्रॉब्लम्स आई। आपने देखा बहुत सारी महिलाओं के मैं आंखों में आंसू देख रहा था कि आज इतने सारे लोग घर में, इतने सारे लोग चले गए, लेकिन वो जिद नहीं छोड़ी। आज भोमाराम जी सर ने भी वो जो जिद नहीं छोड़ी। ये 2 पहली चीज है, जिद। तो आपको अगर सक्सेस बनना है तो जिद्दी हो जाइए। मैंने हमेशा सुना है कि जो चीज आप पाना चाहते हो ना, उसको शिद्दत से, जिद्दत से चाहो, तो ये पूरी कायनात जो है वो आपको उसको मिलाने के लिए आपके पीछे रहेगी। पहली चीज तो ये कि आपको जिद्दी होना पड़ता है। और दूसरी चीज जो मैं इन लोगों के अंदर देखता हूं, दोनों के अंदर जो सिमिलरिटी में देखता हूं दोनों के अंदर, पहली चीज जिद्दी, और दूसरी चीज है कि ये दोनों नेचुरलिटी बात कर रहे थे। ये इनके अंदर, इनकी बातों में कोई बनावटीपन नहीं था। नेचुरलिटी जो होती है अंदर से, जो रहता है नेचुरल जो थे, वो बोल रहे थे। इसलिए दोस्तों हमेशा मैं कहता हूं कि बनावटी बातें मत कीजिए। अरे लोगों को बनावटी बातों से इंटरेस्ट नहीं आता, बनावटी बातों से लोग आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। आप जो बोलना है दिल से बोलो, जो करना है दिल से बोलो। बस ये 2 चीजों आप लोगों ने, अगर आपने इन दोनों से सीख ली, भोमाराम जी सर से और अगर सत्यवान कदम सर से, ये 2 चीजें सीखने लायक है। पहले का आप जिद्दी बनना पड़ेगा, दूसरी चीज है कि जो है वो है नेचुरल आप बनिए, नेचुरलिटी से बात कीजिए, और ये नेचुरलिटी ही आपको आपके आगे लेके जाएगी। तो इन दोनों के लिए मैं अगेन एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लैपिंग होना चाहिए, कि बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी दोनों का रहा। और अब मैं गारंटी देता हूं सत्यवान सर, भोमाराम सर, कि आपकी स्टोरी सुन के हमारे जो लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और आने वाले दिनों में इन्हीं में से कुछ लोग होंगे जो आने वाले कुछ सालों में सपनों की उड़ान के इसी प्रोग्राम के अंदर हम उनका इंटरव्यू ले रहे होंगे और वो अपनी स्टोरी को सुना रहे होंगे। तो जाते जाते मैं ये चीज कहूंगा कि राजस्थान के लिए अभी अगर बात करें तो अभी ये हमारा जून महीना है,
और अगला महीना जो है सर ने ऑलरेडी बता दिया कि बहुत बड़ा धमाका आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा धमाका करने के लिए हमारे पास टीम होना चाहिए, और वो टीम बनाने के लिए ये महीना आपके पास, ये जो साइकिल हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से हमारा नया साइकिल स्टार्ट हो गया है, तो गुरुकुल जो हमने बनाया 10-10 हजार के ऊपर ज्यादा टीम बनाइए और L1 L2 के ऊपर फोकस कीजिए। और जो लोग दुबई के नजदीक है, जो दुबई आना चाहते हैं, सर ने बहुत बड़ा 13 कंट्री बताया, तो इस ऐसी कंट्रियों में आप घूमना चाहते हैं तो दुबई के ऊपर फोकस कीजिए। ये पूरा 15 दिन आपको, इसके बाद ऐसा कभी मौका जिंदगी में नहीं आएगा कि इतने कम टर्नओवर के ऊपर आप दुबई जीते। तो ये बहुत सत्यवान सर को मालूम है, जब पहली बार थाईलैंड गए तो मैं भी उनके साथ में था और हमने 800 ज्वाइनिंग डाल के हम लोग गए थे। आपको मात्र 275 का बिजनेस करके आपको दुबई जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि इस महीने, ये जो महीना है दुबई क्लोजिंग का है, इसलिए आप दुबई पे फोकस कीजिए। और दुबई कैसे होगा उसके लिए गुरुकुल और L1 का जो है वो सहारा लेके आप ये दुबई अचीव कीजिए। और अगर आपके पास इस महीने गुरुकुल और अगर L1 अच्छे होते हैं तो आपके फास्ट ट्रैक एंट्री बहुत ज्यादा होने वाले हैं। और इस बार का जो फास्ट ट्रैक एंट्री आने वाला है, मैं और सत्यवान सर के हमारे करियर में हमने ऐसा फास्ट ट्रैक कभी नहीं देखा है। तो फास्ट ट्रैक की तैयारी आपको इसी महीने करनी पड़ेगी। तो इसी महीने आप फास्ट ट्रैक के ऊपर फोकस कीजिए L1 और गुरुकुल के माध्यम से। तो मैं अगेन एक बार दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने अपना कीमती समय दिया। और रही बात ये जो सपनों की उड़ान है, ये सीरीज है, ये हर महीने होने वाली है। हर महीने ऐसे 2 स्पीकर आपके लिए आएंगे, ऐसी 2 स्टोरी आपके लिए आएगी और वो 2 स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। हमारे MCM लीडर गिल साहब, उनकी जो वाइफ है, मैं देख रहा हूँ कि जब से उन्होंने सुना है उनकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे। और वाकई मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो इन्होंने जो स्टोरी सुनाई है, ये स्टोरी वाकई इंस्पिरेशन है, क्योंकि एक इंसान जीरो से किस तरह से हीरो बन सकता है। और ये इसमें जो देखिए दोनों चीज होती है दोस्तों, कि अगर मेहनत तो लोग बहुत करने वाले मार्केट के अंदर, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो दोनों चीजें पैरेलल चलती है। तो इन्होंने अपने हार्डवर्क को और अपने प्लानिंग से काम किया और साथ में नेटसप का जो सपोर्ट इनको मिला, नेटसप जैसी अपॉर्चुनिटी इनको मिली। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिस दिन आप नेटसप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको कंपनियों की तलाश खत्म कर देनी चाहिए। उसके बाद कोई कंपनी की तलाश नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आज अगर सत्यवान सर की ये पहली और आखिरी कंपनी है और उन्होंने नेटसप को इस तरह से, आज देखो आप कि उनके क्या क्या उन्होंने बोला कि वो किस तरह से वो भगवान की तरह पूजते हैं और नेटसप। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप काम की पूजा करोगे तो भगवान की तरह अगर आपको भी लोग एक दिन पूजेंगे। तो अपने काम से प्यार कीजिए, अपने काम को और अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ कीजिए। और मैं 2 चीज में जो मैंने कही, जिद्दी बनिए और इमोशनल के साथ में, और लोगों से दिल से आप जुड़िए, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू वेरी मच अगेन भोमाराम जी सर और सत्यवान कदम सर, थैंक यू वेरी मच सर। और अगेन मैं एक बार जाऊंगा आशीष सर के पास। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हम ऑलरेडी, अभी हमारा 1.5 घंटा हो चुका है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी हमारा गुरुकुल का टूल जिस तरह से आप सभी काम में ले रहे हो, और उसी तरह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हर महीने किसी न किसी लोगों की वजह से नेगेटिव हो जाते हैं, और उन सभी नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करने के लिए ये सीरीज हम लेके आए हैं। ये सीरीज लाने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम लोगों की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सके। तो हर महीने हम ऐसे सक्सेसफुल चेहरे आपके बीच में लेके आएंगे, जिसमें से 2 चेहरों का आज आपने सुना है, सत्यवान कदम सर और यहाँ पे भोमाराम सर जो है उनको आपने सुना है। तो अगले महीने हम दोबारा आपके बीच में ऐसे 2 नए शख्स लेके आएंगे, जो या तो राजस्थान से भी हो सकते हैं या फिर ऑल ओवर हमारे नेटसप से भी हो सकते हैं, जो कि जिनकी स्टोरी को सुन के आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि शायद तक ये नेटसप में सक्सेस हुए हैं तो रियली इनकी किस्मत वहां काम नहीं करी है, इन्होंने उस तरह की जिद रखी है, इन्होंने उस तरह का काम किया है जिसकी वजह से नेटसप में हुआ सक्सेस। तो यहाँ पर इसी तरह से आप बने रहिए। ये अभी हमारा आज एंड नहीं है, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आने वाला जो हमारा मीटिंग रहेगा, आने वाला जो अगले महीने का मीटिंग रहेगा, उसका तैयारी आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये राजस्थान जो अभी जागा है ये कभी सोने वाला नहीं है। और उसके लिए प्रॉपर आप आज से ही जिद पकड़ के रखिए, क्योंकि जो आने वाला राजस्थान है वो बहुत ही सुनहरा राजस्थान होने वाला है, और नेटसर्फ में ये एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। तो उसके लिए आप भी अपना योगदान कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन। सत्यवान कदम सर धन्यवाद सर, भोमाराम सर धन्यवाद सर, और हमारे एंटायर MCM टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे मुकेश सर जिनकी वजह से आज हम यहाँ प्रॉपर डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।